नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय एस कुमार में। मैं हूं एस कुमार। आज मैं आपको बच्चे और बचपन की 5वीं यूनिट पढ़ाने वाला हूं, जहां 5वीं यूनिट का अपन पार्ट 1 इस वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ने हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अभी भरोसा नहीं है तो पेपर के दिन आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से प्रश्न 100% आता है। और चूंकि ये यूनिट बड़ी है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। और उन सभी प्रश्नों में से भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं जो बहुत ही कम हैं आपके पढ़ने के लिए, परंतु सफिशियंट हैं इस वर्ष पेपर में आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार के प्रश्न आज अपन पढ़ रहे हैं वो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट का जो अंक भार है वो 12 नंबर का है, यानी कि 12 नंबर की ये यूनिट है और इस यूनिट का पार्ट 1 अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न होगा कि लगाव का सिद्धांत प्रस्तुत करता कौन है। किसने लगाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया या किसने लगाव का सिद्धांत दिया है। तो जॉन बोल्वी जो हैं इन्होंने लगाव का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है कि लगाव क्या है। तो जॉन बोल्वी के अनुसार भावनात्मक रिश्ता जो है लगाव कहलाता है। ऐसा भावनात्मक रिश्ता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता हो वो क्या कहलाता है, लगाव कहलाता है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है कि संवेग हैं, यानी संवेग क्या होता है दोस्तों। तो संवेग जो है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार है। क्या है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार। और आपके व्यवहार का मूल जो आधार है वो भी संवेग होता है। मनुष्य एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उनका मूल कारण ही संवेग हैं। और संवेग को मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये कैसे कार्य करते हैं और कैसे इनसे मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती हैं। अगला प्रश्न है कि पेज जेडी ने संवेग नियंत्रण की कौन सी विधि बताई है। आपको बस इतना याद रखना है कि संवेग नियंत्रण की विधि 4 ऑप्शन में से आपको आपसे पूछ ले तो आपको बताना है विस्थापन विधि। अब ये कैसे काम करती है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो विस्थापन विधि है यहाँ क्या होता है दोस्तों कि आपके व्यवहार में जो संवेग वर्तमान में कार्यरत हैं उस संवेग को किसी एक नए संवेग द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि आप में जो संवेग पहले से उपस्थित हैं उसे एक नए संवेग के द्वारा हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। इसीलिए इस विधि को विस्थापन विधि कहते हैं, जहां आप नए संवेग के माध्यम से अपने पुराने संवेगों को नियंत्रित कर पाते हो। अगला प्रश्न है कि संवेगात्मक विकास में सर्वाधिक तीव्र जो परिवर्तन होते हैं वो किस अवस्था के अंदर दिखाई देते हैं। इससे पहले वाले 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको सभी अवस्थाओं के बारे में बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था में सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन क्यों होते हैं तो इसका एक प्रश्न मैंने यहाँ आगे आपको बताया है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन इस अवस्था किशोर अवस्था के अंदर क्यों होते हैं। अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो प्रश्न है कि संवेगात्मक रूपांतरण को किसने समझाया है। कि संवेग जो हैं अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं और उनका जो है अलग अलग तरीके से उनकी मूल प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है, यह किसने बताया है। तो आपके जॉन वोल्वी ने ही, जिन्होंने लगाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उन्होंने ही आपके इस संवेगात्मक रूपांतरण को समझाया है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का अंग्रेजी जो शब्द होता है पर्सनालिटी, इस शब्द को, यह जो शब्द हैं किससे बना है। पर्सनालिटी शब्द जो है किस भाषा से बना हुआ शब्द है। चूँकि अभी आप इसे अंग्रेजी में बोलते हो पर्सनालिटी, तो इस पर्सनालिटी शब्द को जो है किस भाषा से उठाया गया है, तो उस भाषा का नाम है लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा के भी किस शब्द से बना है, तो वह बना है पर्सोना शब्द से। पर्सनालिटी शब्द जिसे आप हिंदी में व्यक्तित्व कहते हो वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। और उस शब्द का अर्थ भी आपसे पूछ सकता है, तो उस शब्द का अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा। यानी ऐसा मुखौटा, ऐसा व्यवहार, ऐसा चेहरा जो आप दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हो वह आपका व्यक्तित्व, पर्सोना या पर्सनालिटी कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि तार्किक एवं नवीन विचारों का जो आप नए विचार समझते हो और तर्कपूर्ण बातें करते हो सोचने समझने वाली, तो आप किस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो? आप वातावरण के ज्ञान यानी कि संज्ञान को ग्रहण करते हो। इसलिए आपका कौन सा विकास होगा? संज्ञानात्मक विकास। आपको याद रखना है कि हमें जो नया ज्ञान मिलता है वो मिलता है हमारे परिवेश, हमारे वातावरण से। इसीलिए हम तर्कपूर्ण और नए विचार ग्रहण कर पाते हैं किसके अंदर? संज्ञानात्मक विकास के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तित्व के लिए जो शील गुणों का अध्ययन है वो किसने किया है? यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है शील गुण। अब आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि शील गुण क्या होता है, परंतु मैं छोटी सी डिटेल आपको यहाँ समझाता हूँ कि शील गुण आपके व्यवहार को स्थायी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपके व्यवहार को स्थायी बनाते हैं। यानी कि आप एक बार जो व्यवहार करते हो उसे आप बार बार कब कर पाओगे? जब आपने उससे संबंधित शील गुण को ग्रहण किया है। तो ये जो शील गुण का अध्ययन है वो ओलपोर्ट और इनके साथी वैज्ञानिक केटिल ने किया है। ओलपोर्ट और केटिल ने जो हैं व्यक्तित्व से संबंधित कुछ शील गुण बताए हैं, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि शील गुण जो हैं किस तरह से कार्य करते हैं।